बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ PSY 619 फाइनल प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये फ्रंट पेज है, इसके ऊपर आपने जो बोल्ड 16 फ़ॉन्ट रखना है, टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने टॉपिक के अगेंस्ट लिखेंगे जो भी टॉपिक है आपका, इसका भी फ़ॉन्ट 12 और टाइम न्यू रोमन स्टाइल होना चाहिए। नीचे सबमिटेड बाय अपना नाम ID लिखेंगे और ये भी टाइम न्यू रोमन 16 बोल्ड होना चाहिए और नीचे मोनोग्राम और वर्जिनिटी का ये नाम आ जाएगा। इसके नीचे फिर आपने प्रोजेक्ट अप्रूवल का बारे में लिखना होता है, सुपरवाइज़र का नेम शेम लिखना होता है, इसी तरह डिक्लेरेशन का लिखना होता है और यहाँ पे सर्टिफिकेशन होती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है और इस तरह से इनकी सब अंडर सुपरविजन किया है। डेडिकेशन किसी को देना चाहते हैं तो ये अप्रूवल होता है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट है तो वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट होता है और इसके बाद चैप्टर 1 के बारे में आ जाता है। वेरिएबल 1 के बारे में आपने लिखना होता है, हेडिंग सब हेडिंग्स या कुछ और चीज़ें हैं तो वो लिखनी होती हैं। इसी तरह कंटेंट्स जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे देखें, लिटरेचर रिव्यू चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगा। मेथड्स, नेचर ऑफ स्टडी, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी और इस तरह से जो है ना असेसमेंट मेजर्स और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह आपके जो टेबल जो 4 चैप्टर होगा उसके अंदर डिस्कशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स ये आपके सामने आ गई और इसके बाद फिर यहाँ पे से जो है ना आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है जो कि आप देखेंगे इंट्रोडक्शन से। अच्छा, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट होता है ये पॉज फेल होता है। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपका CGPA काउंट होगा, नो, जस्ट पॉज फेल सब्जेक्ट होता है। इसमें आपके 2 वाइवास होते हैं। पहला वाइवा आपका मिड टर्म से पहले होगा जिसमें आपने जो प्रपोज़ल होगा वो सबमिट करना होता है। इसके बाद फिर आपने प्रोजेक्ट का जो होता है एक फ़ाइनल सबमिशन होती है, उसमें आपने सैम्पल्स इकट्ठे करना होते हैं और उसके बाद फिर आपने SPSS के थ्रू फाइंडिंग्स करने के बाद रिजल्ट्स क्रिएट करना होते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आप इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद वेरिएबल चूज़ करते हैं जैसे ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग वर्चुअलिटी स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें आप इस तरह से जस्ट एक टॉपिक ओवरव्यू देते हैं कि ये मेरा टॉपिक है और इसके ये 2 वेरिएबल्स हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप थोड़ी सी डिटेल लिखनी होती है अपने वेरिएबल्स के अगेंस्ट, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू, जिसके अंदर आपने प्रीवियस जो रिसर्चेज होती हैं ना उनके बारे में लिखना होता है कि ये जो पहले रिसर्चेज हुई हैं वो इस टॉपिक के ऊपर वो ये हुई हैं, उनकी ये कंक्लूजन्स हैं। 3-4 रिसर्चेज के बारे में आपने 1 से 1.5 पेज का लिखना होता है। इसके बाद रैशनल ऑफ स्टडी लिखना होता है। जो भी प्रोजेक्ट आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपने रैशनल लिखना होता है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी लिखना है कि इसकी जो स्टडी आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। फिर उसके बाद आपने 2 ऑब्जेक्टिव्स कम से कम होने चाहिए। हाइपोथेसिस लिखनी है, हाइपोथेसिस 1, 2, 3, कम से कम कोशिश करें 2 तो लिखें अगर आप 3 नहीं लिख रहे तो, ठीक है। इनके दरमियान में रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव कैसा होगा, ये चीज़ें आपने हाइपोथेसिस में लिखनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप मेथड्स, नेचर ऑफ रिसर्च, कौन सी नेचर क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, रिसर्च डिज़ाइन कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है और को रिलेशनल रिसर्च है, कौन सी रिसर्च है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद रिसर्च स्ट्रैटेजी क्या होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी आप अप्लाई कर रहे हैं। सैम्पल्स में आप कितने टोटल जो है ना वो स्टडी करेंगे। 100 स्टूडेंट्स हैं तो 50 मैन और 50 वुमेन हैं, ये चीज़ लिखेंगे। अच्छा जी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, वेरी अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च है। इसके अंदर आपने रिसर्च को याद की, जिस तरह ऑप्टिमिज्म, लाइफ सेटिस्फेक्शन है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपने स्पेसिफिक किसी एक जेंडर को मार कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लिखेंगे, या फिर आप स्पेसिफिक कर देते हैं कि इस एज से लेके इस एज तक है और यानी कि आप इसमें सिंगल या मैरिड लोगों का ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होंगी तो वो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे।
इसके बाद यहाँ तक आपका पोर्शन होता है पहला, जो कि प्रपोज़ल आपने देना होता है। ये जो टेबल नंबर 3.1 है, ये आपने SPSS से लेना होता है। ये जब आप इसका जो मिड टर्म के से पहले जो प्रपोज़ल होगा ना, प्रपोज़ल से पहले वाला पोर्शन है। ये प्रपोज़ल के बाद मिड के बाद जो आप गूगल फॉर्म के ऊपर सारे जो अपने वेरिएबल्स ऐड किए थे, उन वेरिएबल्स को फिर आप जो है ना क्वेश्चनर जनरेट करके सैम्पल्स इकट्ठे करके लोगों से वो फॉर्म फिल करवा के उसके बाद आप जो एक रिज़ल्ट्स बनाएंगे SPSS के थ्रू, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद फिर आपने इसका देखना होता है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का था, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इसकी जो है ना इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये चीज़ें आप उसी SPSS सॉफ्टवेयर के ज़रिए से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये जो आया हुआ है इस तरह से आना चाहिए रिज़ल्ट्स। उसके बाद आपने इसकी असेसमेंट करनी है कि आया जो आपने चीज़ें लिखी हुई थी और जो चीज़ें रिसर्च के अंदर आई हैं वो किस तरह की थी, और उसके बाद जो स्केल 1-2 है उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे, प्रोसीजर्स लिखेंगे, आपने जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया था इस रिसर्च को लेके, और एथिकल कंसिडरेशन आप इसके अंदर लिखेंगे। कुछ आपने जो भी मेंशन करना चाहेंगे कंसिडरेशन जो भी थी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आपने परमिशन वगैरह जो लेनी होती है उनके स्केल के ऑथर से, उसको जो ईमेल या कोई भी डिटेल होगी तो वो लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, जो भी आपने रिसर्चेस की हैं उसके रिज़ल्ट्स कुछ यहाँ पे शो होंगे, जिसके अंदर यहाँ पे ये लास्ट पे देखें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी रिज़ल्ट्स फाइंड होंगे यहाँ पे जो आपके सामने ये शो हो रहे हैं, ये रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपकी रिसर्च के रिज़ल्ट्स क्या थे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ पे देखना है। फिर रिलेबिलिटी स्कोर्स आपने बताना होते हैं, जो भी स्कोर्स होंगे उनके रिलेटेड आपने यहाँ पे लिखना होता है, जो भी आपकी रिसर्च के आएंगे। इसके बाद फिर टेबल नंबर 3 के अंदर आप रिलेशनशिप लिखते हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स से उनका रिलेशनशिप आपस में क्या था। ठीक है, और इसके यही आप जो है ना आपने फिर फर्दर जो इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग टेस्ट होता है उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट के ऊपर आपकी डिस्कशंस होती है, फिर आपने कंक्लूजन्स करना होता है, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस के बारे में लिखना होता है, और उसके बाद फिर आपने इम्प्लीकेशन और सजेशन देना होते हैं। तो इसी के ऊपर जो है ना आपने वाइवा देना होता है, और इसी के ऊपर जो है ना आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अपेंडिसेस के अंदर आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह लिखनी होती हैं। तो हम पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी ने प्रोजेक्ट बनवाना हो तो हम जो है ना बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस के अंदर जो है ना आपको प्रोजेक्ट भी बना के देते हैं। स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट्स बना के देंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग भी हम बना के देते हैं, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में इजाज़त रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।